नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर। मैं कौशल मिश्रा। जिस प्रकार अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी निरंतर बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार आगामी निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनावी माहौल में भी काफ़ी गर्मी बढ़ती जा रही है। जनपद मैनपुरी की विधानसभा भोगांव, जो कि खास नगर कस्बा भोगांव की बात की जाए तो कल एक ऐसा घटनाक्रम आया है जिसमें भोगांव की राजनीति में काफ़ी भूचाल आ गया और तमाम ऐसे आरोप लगे जिनके आज कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद है अंकुर अग्नोत्री, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले स्वागत है आपका एटीएन समाचार में। धन्यवाद। अंकुर जी, कल जिस तरह से चुनाव आते जा रहे हैं, निरंतर आरोप लग रहे हैं। कल बहुत ही गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि 25 लाख रुपए में टिकट को बेचा गया है। इस तरह के क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे लगता है कि आदरणीय दीक्षित जी को बहुत मैच्योरिटी की राजनीति करनी चाहिए। ये ओछी बचकानी बातें करने से परहेज करना चाहिए, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। वो बहुत ही सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। ऐसी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी उल जलूल बातें करना जिनका न सिर है न पैर है, ऐसी बातों से उन्हें बचना चाहिए। जनता है, ये विजन पर वोट देती है, ये व्यक्तित्व पे वोट देती है, ये आदमी की छवि पे वोट देती है। ये प्रोपेगेंडा बनाने से जनता वोट नहीं देती। ये पुराने जमाने हो चुके हैं, इनका आउटडेटेड चीजें हैं। मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है। ये 25 लाख की बात तो मुझे लगता है कि कोई जो पहली बार वोट डालने वाला व्यक्ति होगा उसके भी गले नहीं उतरेगी। उनका कहना है कि रुपए मुझसे भी मांगे गए थे, लेकिन मेरे पास रुपए नहीं थे देने के लिए, इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी। अगर ऐसी कोई बात थी तो उन्हें पहले ये सार्वजनिक करना चाहिए था। पहले क्यों नहीं किया सार्वजनिक? सार्वजनिक उन्हें पहले करना चाहिए था कि मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं, नहीं तो मेरी टिकट काटी जा रही है। तब तो मुझे सुनने में आया कि उन्होंने पटाखे चलाए थे यहाँ के कि उनकी टिकट हो गई। तब उनसे पैसे नहीं मांगे गए थे। और जब टिकट नहीं हुई, पार्टी ने किसी कारण से श्रीमती नेहा तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया, तो तुरंत ये बात शुरू कर दी कि अब मुझसे पैसे मांगे गए। मुझे लगता है बचकानी चीजों से आदरणीय डॉक्टर साहब को बचना चाहिए। उनका कहना है हमारे जितने भी खास जो लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बराबर टारगेट कर रही है। उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह से हमसे अलग हो जाएं और हर हालत में यहाँ पर यानी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करना चाहती है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को चुनौती देता हूं कि एक भी मुकदमा जो पंजीकृत हुआ उसकी कॉपी जरा दिखा दें आगे। किसी एक भी व्यक्ति पर अगर मुकदमा पंजीकृत हुआ हो, पुलिस ने, प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया हो, तो अब मीडिया के सामने सार्वजनिक उसे करना चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा जिसे बनाना है, जिसे सिर्फ चुनाव में सनसनी फैलानी है, मुझे लगता है इस चीज का कोई इलाज नहीं है। जनता सब समझ रही है, मैच्योर जनता है, और जनता ये प्रोपेगेंडा में आने वाली नहीं है। भोगांव से विधायक हैं, आपके पिताजी हैं, सभी जानते हैं। कल उन्होंने एक फेसबुक पर लाइव किया और लाइव में आकर तमाम आरोप लगा दिए। कहा कि वो मंत्री बनने के लिए तमाम इस तरह के प्रोपगंडे कर रहे हैं। तो क्या उनको इस तरह से बीच में लाना ये ठीक है? देखिए, राजनीति में ये टीका टिप्पणियां चलती रहती है और दोनों तरफ से चलती रहती है। पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। राजनीति का काम ही है, ये टीका टिप्पणी राजनीति का हिस्सा है। अब यहाँ से क्या ले रहे हैं? जो कल का घटनाक्रम है, इससे कुछ परिवर्तन आने वाला है नगर के चुनाव में? देखिए, मुद्दा ये है कि पिछले, मेरी समझ से आदरणीय डॉक्टर साहब 4 या 5 चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लड़ चुके। एक बार जीते और 4 बार जिन्होंने उन्हें लड़ाया है वो चारों प्रत्याशी हार चुके। इस बार भोगांव की जनता ने ये मूड बना लिया कि हर बार विपक्षियों के साथ साजिश करके जो हिंदू समाज का वोट बांटने के लिए एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाते हैं, इस बार हिंदू समाज उनकी बातों में नहीं आने वाला। ये एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए, एक प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए हर बार हर चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। 2017 की अगर आपको याद हो तो आदरणीय दीक्षित जी और उनकी टीम ने पटाखे चलाए थे, और पटाखे जीतने पे नहीं चलाए थे, वो जीत गए थे ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को हराने पर और अपने दोस्त को जिताने के लिए पटाखे चलाए थे। तो 2017 इतना पुराना घटनाक्रम नहीं है, सबकी स्मृतियों में है। तो 2017 की पुनरावृत्ति करने का प्रयास 2022 में हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग अब इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह लोग समझ पा रहे हैं। जिस समय का आपने आरोप लगाया है उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में भी आते हैं, उसमें शामिल भी होते हैं और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के एक वो सदस्य बन के भी रहते हैं। और टिकट ना मिलने के कारण फिर एक बगावत होती है,
फिर आरोप प्रत्यारोप। देखिए वो किस दल में है, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि हर चुनाव लड़ते हैं और हर चुनाव में जो प्रत्याशी जीत रहा होता है किसी वर्ग विशेष की फायदा पहुंचाने के लिए उसे हरवाते हैं। ये मुझसे मत पूछिए, आप भोगांव की जनता से पूछिए, और आप खुद पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको इतिहास मालूम होगा। 2017 में भी कोई जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा गया था, केवल हराने के लिए चुनाव लड़ा गया था। 12 में भी ऐसा ही किया गया और अब 22 में भी यही तैयारी है कि कैसे ना कैसे हिंदू समाज को खंडित कर कर एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जाए। पूरी राजनीति इसकी है, राजनीति जीतने की नहीं है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी को और हमारी प्रत्याशी श्रीमती नेहा तिवारी जी को हराने की राजनीति है। चलिए, 17 का घटनाक्रम आपने जिक्र कर दिया, आप बात अभी करंट की करते हैं 23 में। अब पार्टी क्या एक्शन लेगी उन पर, क्योंकि वो पार्टी के सदस्य भी थे और यहाँ से उन्होंने बगावत भी शुरू कर दी, तो अब क्या पार्टी एक्शन लेने वाली है? देखिए सीनियर नेतृत्व का मसला है, मुझे लगता है आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या निर्णय लेगी। मैं इस चीज का जवाब देने के लिए योग्य नहीं हूँ। अच्छा, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपको 4 नंबर का दर्जा दे दिया, कहा नेहा तिवारी की पोजीशन 4 नंबर पे। अब आप कहाँ पर लेते हो और उनको क्या पोजीशन देते हैं, आप कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए वो लड़ाई में है नहीं, पहली बात तो ये है। वो नंबर उसे दिया जाता है जो लड़ाई में होता है, जो लड़ाई में नहीं है उसका कोई नंबर ही नहीं होता। तो वो अपना नंबर खुद तय कर लें, वो लड़ाई में है नहीं। सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी और सपा समर्थित जो प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं उनके बीच की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। तो सीधी सीधी भाजपा और सपा के बीच में टक्कर है, बाकी के लोग तीसरे चौथे पांचवें नंबर के लिए लड़ रहे हैं। चलिए, तो ये मेरे साथ इस समय मौजूद थे अंकुर अग्निहोत्री और बड़ा बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए और बारी बारी से जो भी सवाल थे उनके जवाब दिए। तो चलिए देखते रहिए आप एटीएन समाचार, फिर मिलते हैं कहीं और। धन्यवाद।